इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का रहस्य। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं इतिहास की तरफ ले चलती हूँ। साल 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप आमने सामने थे। महाराणा का विश्वासपात्र घोड़ा चेतक और उनका भाला बिजली की तरह रणभूमि में दौड़ रहा था। युद्ध इतना भयंकर था कि हवा तलवारों की खनक और युद्ध घोष से कांप रही थी। कहा जाता है कि जब एक मुगल सेनापति ने महाराणा पर वार किया तो चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए छलांग लगाई। भाले की चोट महाराणा को लग सकती थी, लेकिन घोड़े ने अपने शरीर पर झेला। चेतक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन महाराणा को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर ले गया। आखिरी सांस लेने से पहले वो अपने मालिक के कदमों में गिर पड़ा। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जैसे ही चेतक ने प्राण त्यागे, रणभूमि में अचानक अजीब सी धुंध छा गई। मुगल सैनिकों को रास्ता नहीं दिखाई दिया और वो आपस में भिड़ने लगे। इससे महाराणा प्रताप को बच निकलने का अवसर मिल गया। इतिहासकार इस धुंध को प्राकृतिक संयोग मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे चेतक की आत्मा का चमत्कार बताते हैं। हल्दी घाटी में आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है। लोग कहते हैं रात को वहां से घोड़े की टापें सुनाई देती हैं और कई बार धुंध की एक परत अचानक जमीन पर उतर आती है, मानो सदियों बाद भी चेतक अपने स्वामी की रक्षा कर रहा हो। अनसुलझा सवाल है, क्या वो धुंध संयोग थी या वाकई महाराणा प्रताप के लिए प्रकृति ने रास्ता बनाया? इतिहास इसे नहीं सुलझा पाया, लेकिन राजपूतों की परंपरा में इसे आस्था और वफादारी का चमत्कार माना जाता है। यही है हल्दी घाटी का रहस्य। एक घोड़े की निष्ठा, एक राजा का साहस और इतिहास का अनसुलझा सस्पेंस। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। 12वीं शताब्दी में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता और धनु विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि वे आवाज़ सुनकर निशाना साध सकते थे। उनकी इसी कला को शब्द भेदी बाण कहा जाता था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और बंदी बना लिया। गौरी जानता था कि चौहान अगर जीवित रहे तो बगावत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उनके कौशल को परखने की लालसा भी थी। गौरी ने अपने दरबार में
पृथ्वीराज को बुलाया। कहा जाता है गौरी ने पृथ्वीराज को ताना मारा। सुना है तुम बिना देखे निशाना साध सकते हो? अगर सच में ये कला आती है तो जरा दिखाओ। पृथ्वीराज के मित्र कवि चंद बरदाई भी बंदी थे। उन्होंने कविता के रूप में इशारा दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने आंखें बंद की, गौरी की आवाज सुनी और धनुष खींचा। एक ही तीर चला और वो सीधे मोहम्मद गौरी के गले में जा लगा। गौरी वहीं ढेर हो गया। इतिहासकारों में बहस है, क्या वाकई पृथ्वीराज ने दरबार में गौरी को मारा या फिर ये सिर्फ पृथ्वीराज रासो की कथा है जिसे बाद में वीरता दिखाने के लिए लिखा गया। क्योंकि कई फारसी इतिहासकार कहते हैं कि गौरी की मौत सालों बाद सिंध में हुई थी, लेकिन राजस्थानी लोक कथाओं में आज भी गाया जाता है कि पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से गौरी को मारकर इतिहास में अमर हो गए। सस्पेंस अब भी जिंदा है। क्या ये कथा सिर्फ वीरता का प्रतीक है या वाकई दिल्ली के शेर ने अपनी आखिरी तीर से सुल्तान को धराशायी कर दिया था? तो दोस्तों, ये दोनों कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।